हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है आपका डे 18 60 डेज की इंग्लिश ग्रामर कोर्स का और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है और फिर इसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन वह वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो नाउन वर्ड हम यूज़ करते हैं उसकी जगह पर हम जो है प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तब जब वह बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो इसको हम जो बोलते हैं प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, उस सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला टाइप होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए फिर हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट, सो पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन का सबसे पहला टाइप है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें कौन कौन से आपके वर्ड्स आते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं आपके, ये क्या कहलाते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इनको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन और ये सारे तीन पर्सन्स के लिए जो है स्टैंड करते हैं। चलिए तो उन पर्सन्स के बारे में हम समझ लेते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला होता है वह है जो बात कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, द पर्सन स्पीकिंग। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा फर्स्ट पर्सन। अब वह जिससे बात हो रही है, ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो कहलाएगा आपका सेकंड पर्सन। अब जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाएगा आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, और मैंने उनके बगल में उनके वर्ड्स भी लिख दिए हैं जो उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं तीन पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं आपके, ठीक है, थ्री पर्सन्स। और ये सारे वर्ड्स कौन से होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ऑलराइट, सो ये कहलाता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई होप आपको गाइस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, जैसे कि अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे कि रमेश इज अ गुड पर्सन। ठीक है, रमेश क्या है, एक अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, रमेश इज अ गुड पर्सन। अब रमेश की जगह पर हम कौन सा, रमेश क्या है, एक नाउन है। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम को हम नाउन कहते हैं। अब रमेश की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ही को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही इज अ गुड पर्सन। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, दो तीन चीज़ें जो आपको मैंने बताई है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले रमेश, ठीक है, तो नाउन है, हमने ही क्या है उसका प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन से सबसे पहले इसको रिप्लेस किया। ठीक है, अब ये ऐसा सेंटेंस कौन बोलता है, ठीक है, पहला पर्सन बोलेगा। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे रमेश के बारे में। ठीक है, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकेंड पर्सन, और रमेश क्या हो गया हमारा, ही थर्ड पर्सन। ठीक है कि नहीं, बहुत ही सिंपल। तो इस तरह से आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का भी कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक दो सेंटेंस आप भी बनाकर कमेंट कीजिए। अगर उसमें कोई भी करेक्शन होनी पड़ेगी तो वो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रोनाउन आपको मैंने जैसे कि बताया नाउन की जगह पर यूज करते हैं, उसके टाइप होते हैं बहुत सारे। सबसे पहला टाइप होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ये सारे वर्ड्स आते हैं आपके और इनको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। ये थ्री पर्सन्स के लिए जो है स्टैंड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या कहलाता है आपका, जो बात कर रहा होता है, जैसे कि मैं हो गया। अब सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, जैसे कि आप हो गए, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आऊँगा आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।